इस वक्त हम लोग गुजरात में हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर गुजरात में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं उस जगह का नाम है द्वारिका। भगवान कृष्ण की बसाई हुई नगरी ऐसा माना जाता है। आप देख सकते हैं बगल में ही मंदिर है और मंदिर का हम लोग दर्शन करके आ रहे हैं। और गोरखपुर से 2000 किलोमीटर चल के द्वारिका हम किस लिए आए हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को भली भांति पता है कि भगवान कृष्ण ने कई सारे पापियों का संहार किया। अपने जीवन काल में उन्होंने कंस से लगाए दुर्योधन तक कई सारे आतताई राजाओं का संहार किया है या फिर करवाया है अपनी नीतियों के दम पे। यहाँ की एक और मान्यता है, लोग ऐसा कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण यहाँ पे द्वारिका में राजपाट संभाल रहे थे और यहीं से पूरे देश का संचालन कर रहे थे तो कई सारे जगहों के राजा यहाँ पे आते थे और अपनी समस्या, जो भी उनकी समस्या होती थी उसका समाधान, उसका हल उनसे पूछते थे तो भगवान कृष्ण उसका समाधान उनको बताते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं, चुनाव तो खैर कवर कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका उनका दर्शन करके उनसे यह प्रार्थना या विनती करने आए हैं कि हमारे भारत देश में जितने भी नेता हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं, भगवान कृष्ण कुछ ऐसा कर दें कि उन सारे नेताओं का मटिया मेट हो जाए और उनका संहार हो जाए। जितने भी भ्रष्टाचारी और बेकार नेता हैं जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। बहरहाल कई सारे लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, क्या नाम हुआ आपका? नीरव कुमार हेमेंद्र कुमार दवे, द्वारका तीर्थ पुरोहित। अच्छा, द्वारका तीर्थ पुरोहित। पुरोहित जी, ये बताइए कि यहाँ की मान्यता क्या है? सबसे पहले ये द्वारकाधीश भगवान यहाँ राज दरबार, जैसे मथुरा वृंदावन जन्मभूमि, ऐसे द्वारकाधीश का कर्म भूमि द्वारका, गोमती द्वारका। नीचे गोमती नदी को लेके द्वारकाधीश भगवान यहाँ सब लोगों का दुख, दरिद्रता, भय, कष्ट का नाश करते हैं। जैसे पापियों का भी नाश करते हैं। आता ही नहीं है यहाँ, पापी लोग यहाँ तक पहुँच पाते ही नहीं है। नहीं, जो पूरे देश में जो पाप कर रहे हैं उनका तो नाश करेंगे ना यहाँ से बैठे बैठे। सुदर्शन चक्र, झाड़ू नहीं चलता है। कोई बोलता है झाड़ू चलता है, लेकिन द्वारकाधीश भगवान सुदर्शन चक्र चलाते हैं। इसीलिए वही जो भी अपना हिंदुत्व का जो भी उसके ऊपर जो भी हानि पहुंचाने की कोशिश करे, मानवता के ऊपर, मानवता है। और खास तो मैं तो अपना पूरा सत्व गौ और हिंदुत्व और गायिया समस्त गौ माता है। तो हिंदुत्व तो मानवता ही सिखाता है ना, वही सिखाता। और अपन हर हिंदू को उसमें मोदी जी को तो पीछे यहाँ पे विशेषकर जैसे कि इस मंदिर की जो प्राचीनता है उसके बारे में बताइए। ये मंदिर विश्वकर्मा जी भगवान का कृष्ण रुक्ष्मणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न जी कामदेव स्वरूप जन्म हुआ और प्रद्युम्न जी का लड़का अनिरुद्ध और अनिरुद्ध का लड़का वज्रनाथ भगवान विश्वकर्मा जी की सहायता से पूरा एक रात्रि में ये द्वारकाधीश जगत मंदिर निर्माण करवाया। मंदिर आर्कोलॉजी के हिसाब से 2100 वर्ष, जिसमें डॉक्टर राव करके पूरा रिसर्च किया। और ये भूमि पूरा समुद्र एरिया, ये रत्नागर सागर बोलते हैं, हिंदी में अरब सागर ये समुद्र का नाम, लेकिन संस्कृत में ये समुद्र एरिया है, ये समुद्र को रत्नागर सागर बोलते हैं। और सुदामा का दुख दरिद्रता यहीं से ही दूर हुआ। इसीलिए सर्व यात्रिक लोग यहीं से ही सुदामा की तरह अपना दुख और दरिद्रता, कष्ट और भय का नाश करके द्वारका की यात्रा। सुदामा जी यहीं पे आए हुए थे जब कृष्ण भगवान से मिलने? जी, जब भी बाल सखा, जब भी यहाँ पास में ही पोरबंदर, यहीं से सोमनाथ यात्रा करते हैं तो रास्ते में पोरबंदर आता है और वहीं पे ही सुदामा जी का निवास स्थान है। और वहीं से ही भगवान सुदामा का और द्वारकाधीश दोनों मित्र का यहीं पे भेंट हुआ और यहीं से ही भगवान गरुड़ पे बिठा के अपना निवास स्थान यानी कि बेट द्वारका, यहाँ पर में भगवान ने 3 द्वारका बसाई। पहला मूल द्वारका, जब भी जरासंध के साथ युद्ध हुआ तभी भगवान मानसिक शांति पाने के लिए यही भूमि चॉइस किया और उसके जितने भी मित्र और ग्वाले गोपियाँ सबको निंद्रा अवस्था में यहाँ पे स्थापित कर दिया। और सब लोग सुबह हुई तो द्वार खोजने लगे कि कहाँ मैं आ गया, द्वार कहाँ। इसलिए कहाँ को निकाल के द्वारका, ये भूमि का नाम पड़ा। द्वारकाधीश बोले तो के राजा,
ये समस्त द्वारका के राजा का आपने दर्शन पाया। जी चलिए, तो ये द्वारिका जी का मंदिर था। द्वारिका हम लोग पहुंचे हुए थे और भगवान कृष्ण से आज यहाँ पे पहुंचने के बाद सिर्फ एक ही विनती करूंगा कि इस देश के जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं उनका संहार हो जाए, और खासकर हमारे यूपी और बिहार वाले जितने भी भ्रष्टाचारी और ढोंगी नेता हैं उनका भगवान उद्धार कर दें। उद्धार का इन द सेंस कि उनका संहार कर दें, क्योंकि जब तक संहार नहीं होगा तब तक उद्धार नहीं होगा। भ्रष्टाचार का खात्मा बहुत जरूरी है। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।